यूपी के कैबिनेट सचिव शशांक शेखर ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बादलपुर मामले में सफाई दी। शशांक शेखर ने कहा कि नोएडा के सीईओ के तबादले का बादलपुर मामले से कुछ लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बादलपुर में बन रही हवेली मायावती की नहीं है। ऐसे में लाख टके का सवाल यह है कि मायावती के पैतृक गांव में बन रही इतनी बड़ी हवेली आखिर किसकी है। बहन जी का पड़ोसी होने के साइड इफेक्ट्स, फौजी के घर पर पीएसी का पहरा, फौजी को मिला नोटिस, अथॉरिटी ने भेजा नोटिस, ग्रेटर नोएडा के सीईओ का तबादला, बादलपुर में बन रही है हवेली, सरकार की सफाई, बहन जी की नहीं है हवेली, तानाशाह सरकार, बहन जी का बुखार, फौजी पर अत्याचार। यूपी की मुख्यमंत्री मायावती के पैतृक गांव बादलपुर में पूर्व फौजी को नोटिस दिए जाने का मामला सुर्खियों में है। ये नोटिस ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भेजा है और इस नोटिस को लेकर बवाल मचने के बाद ग्रेटर नोएडा के सीईओ का तबादला कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने इस तबादले से बादलपुर मामले का किसी भी तरह का संबंध होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। बादलपुर में एक पूर्व फौजी को नोटिस देने के मामले ने जब तूल पकड़ा तो उसकी गाज गिरी ग्रेटर नोएडा के सीईओ मुकुल सिंघल पर। यूपी सरकार ने आनन फानन में मुकुल सिंघल का तबादला कर दिया। ये अलग बात है कि सूबे के कैबिनेट सेक्रेटरी शशांक शेखर तबादले को बादलपुर मामले से जोड़कर नहीं देखते। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ का बदलना का इससे कोई संबंध नहीं है। जी हाँ, वो तो आदेश जारी हो चुके हैं, तो कल की बात थी, बल्कि आज की नहीं थी। ये तो एक कोइंसिडेंस है कि आज शाम को आपकी ये खबर जब प्राप्त दिखाया तो इसका सीईओ से कोई संबंध नहीं है और ना ही इस घटना से है तो रूटीन, और ना ही सीईओ इस प्रकार के किसी रोल में आते हैं। तो बहुत ही आप जानते हैं कि लोअर स्तर से एक्विजिशन वगैरह होते हैं और कार्य चलता रहता है। इतना ही नहीं, शशांक शेखर ने तो ये तक कह दिया कि बादलपुर में बन रही आलीशान हवेली मायावती की नहीं है। उन्होंने कहा कि मायावती 15 सालों में एक बार भी बादलपुर गांव नहीं गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बादलपुर गांव में न तो कोई बंगला है, न प्रॉपर्टी है, न कोई जमीन 1 इंच है। उस गांव में उनकी किसी प्रकार की कोई भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। बादलपुर गांव के लोगों का साफ कहना है कि मायावती की हवेली की वजह से उनकी जमीनें अधिग्रहित की जा रही हैं, पर सरकार का दो टूक जवाब है कि जमीन का अधिग्रहण विकास कार्यों के मकसद से किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो मास्टर प्लान डेवलपमेंट का है उसके तहत कार्रवाई हुई और इस हजारों जगह पर इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है और किसी की जमीन नहीं छीनी गई। ये इसकी सामान्य प्रक्रिया है कि वहां से जमीन किसी की इस प्रकार लेते हैं तो उसका कंपनसेशन पैसे में ही नहीं, जमीन के रूप में भी ग्रेटर नोएडा करता है। वहां के रूल्स है, प्रोसीजर्स हैं। दरअसल बादलपुर में सालों से एक विकास हवेली बन रही है। क्योंकि बादलपुर यूपी की मुख्यमंत्री मायावती का पैतृक गांव है, लिहाजा किसी से ये बात छिपी नहीं है कि ये हवेली किसकी है। ये अलग बात है कि यूपी के कैबिनेट सेक्रेटरी हवेली किसी और की बता रहे हैं। हालांकि इस बात का उनके पास भी जवाब नहीं है कि बहन जी के गाँव में बन रही इतनी आलीशान हवेली आखिर किसकी है। जहां बादलपुर के लोगों का ये आरोप है कि महज उनको इसलिए जमीन से बेदखल किया जा रहा है क्योंकि वहां मुख्यमंत्री का बंगला बन रहा है। वहीं मुख्यमंत्री के अफसरों का यह कहना है कि 1995 के बाद से मुख्यमंत्री कभी बादलपुर गई नहीं और ना ही वहां की किसी भी संपत्ति से मुख्यमंत्री का किसी प्रकार का कोई लेना देना है। अफसरों का यह भी कहना है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से निकाले गए अधिकारियों का इस पूरे प्रकरण से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। वजह चाहे जो भी हो, स्थानीय नागरिकों को तो परेशानी हो ही रही है। साहिल भारती, CNEB न्यूज, लखनऊ।
यूपी के कैबिनेट सेक्रेटरी ने सफाई दी है कि बादलपुर में बन रही आलीशान हवेली मायावती की नहीं है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उस हवेली के ठीक सामने रहने वाले एक फौजी को पुलिस परेशान कर रही है। फौजी का आरोप है कि मायावती अपने घर के सामने पार्क बनवाना चाहती हैं, इसलिए उसका घर गैर कानूनी तरीके से तोड़ देना चाहती हैं। कारगिल की लड़ाई में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले सेना के सूबेदार अब अपनी सरकार और पुलिस के सामने खुद को लाचार पा रहे हैं। जी हां, कभी मायावती का पड़ोसी होने पर फूले ना समाने वाले सूबेदार विजेंद्र सिंह आज उसी बात का खामियाजा भुगत रहे हैं। दरअसल विजेंद्र सिंह का घर उस शानदार हवेली के ठीक सामने है जिसे गांव वाले मायावती की हवेली कहते हैं। विजेंद्र सिंह का कहना है कि मायावती अपने घर के सामने पार्क बनवाना चाहती है, जिसकी वजह से उनका घर तोड़ने की साजिश रची जा रही है। विजेंद्र को डराने धमकाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। आलम यह है कि उनके घर के चारों ओर पीएसी का पहरा लगा दिया गया है, जो विजेंद्र और उनके घर वालों को परेशान करते रहते हैं। और अथॉरिटी के पूरे सीओ जितने पुलिस अधिकारी थे, टोटल पीएसी की 2 गाड़ियां और अदर 7 गाड़ियां अलग थी जिस पुलिस के अधिकारियों की थी। और आकर के दिन के 2:30 बजे 2:30 पे मेरे को और मेरे 2 बच्चों को घर में आकर घेर लिया और आगे बोलते हैं कि आप यहाँ से हटिए, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, ये गैर अवैध जमीन है। सरकार के सितम से बचने के लिए विजेंद्र सिंह ने गृह मंत्रालय और आर्मी यूनिट में चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई है। विजयनगर का जो काफी बड़ा हिस्सा ऑलरेडी अधिग्रहित है, जो कब्जा प्राप्त है, और 30 मीटर सड़क में आने के कारण इन सभी को विरुद्ध जो अथॉरिटी की वजह से जो नॉर्मल कहीं भी और कार्रवाई होती है वैसी कार्रवाई हो रही है। इसको मात्र से बादलपुर होने के कारण इसको एक अनावश्यक रूप से एक कंट्रोवर्सी पैदा करने की प्रयास किया जा रहा है। देश के लिए इससे बड़ी त्रासदी भला और क्या हो सकती है। सेना के जिस सिपाही ने सरहद पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, वो अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई से बनाए घर को बचाने में खुद को लाचार पा रहा है। सरहद पर अदम्य साहस दिखाने के लिए विजेंद्र को दिए गए वीरता के मेडल आज पूरे देश से सवाल करते हैं कि क्या इसी दिन के लिए जवान देते हैं अपनी जान की कुर्बानी। बादलपुर गांव से विजेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, CNBC। मायावती के पार्कों और मेमोरियल्स के खिलाफ अब लखनऊ की जनता ने भी मोर्चा खोल दिया है। कटआउट्स के जरिए जनता पार्कों में चल रहे निर्माण कार्य का विरोध कर रही है। पार्कों में निर्माण कार्य से हो रहे प्रदूषण से लखनऊ के लोग काफी परेशान हैं। मायावती के पार्कों और मेमोरियल्स के खिलाफ अब तक विपक्षी पार्टियां और मीडिया ही आवाज उठाती रही थी, लेकिन अब इन पार्कों में चल रहे निर्माण कार्यों का लखनऊ की आम जनता ने भी विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल पार्क में लगातार हो रहे निर्माण कार्य से अवध अपार्टमेंट के आसपास के इलाके में प्रदूषण फैल रहा है। ये जो पत्थरों पर जो घिसाई हो रही है, इसकी वजह से जो धूल उठती है, वो बच्चों के और बुजुर्गों के और जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनका ये स्वास्थ्य नाक में जा रहा है, पेट में जा रहा है और इससे उनका स्वास्थ्य खराब है। एक गांधीगिरी करने का कोशिश किया है कि हमारे अनुरोध को वो स्वीकार करें और इस पे कुछ ऐसी कार्रवाई करें कि जिससे प्रदूषण ना हो। अवध अपार्टमेंट के लोगों का विरोध दर्ज कराने का तरीका बेहद दिलचस्प है। एक कटआउट पर लिखा है कि आप बेशक पार्क बनवाएं, पर हमारी जान की कीमत पर नहीं। कुछ दिनों पहले ही एक शोध में इस बात का खुलासा हुआ था कि पार्कों में चल रहे निर्माण कार्य की वजह से लखनऊ में तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है। मायावती की जो ये बन रही, जिससे हम सभी बच्चे से लेके बूढ़े सभी सफर कर रहे हैं। एंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ ये बन रही है इसे या तो फिर फिनिश कर दिया जाए जल्दी, अदरवाइज इसकी काम को रोक दिया जाए। अन्यथा हमारे अपार्टमेंट में सारे लोग परेशान हैं। इससे तरह तरह की बीमारियाँ, इससे तो आपको मालूम है कि कितनी तरह तरह की बीमारियाँ हो रही है। भले ही मायावती सरकार अब तक इस मामले में विपक्ष के साथ साथ कोर्ट के फैसले की अनदेखी करती रही हो, लेकिन आम जनता की आवाज को दबाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस दम पर मायावती राज कर रही हैं, वो दम है जनता की वोट का। अगर इस बार नजरअंदाज किया तो कहीं ऐसा ना हो कि जनता अगले चुनाव में उन्हें ही नजरअंदाज कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नवलकांत सिन्हा, लखनऊ, CNBC। फिलहाल वक्त एक छोटे से विराम का। विराम के बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक विश्व रंजन से खास बातचीत।